कहते हैं दोस्तों, बहन बेटियां कहीं पर सुरक्षित नहीं, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो सकते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़की रहती है वह देखते हैं कि जो पिताजी हैं वह रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं और जो जानवरें हैं भूखे हैं। वह सोचते हैं क्यों ना हम जानवरों को चराने के लिए जाए। इसलिए जो लड़की रहती है वह घर से निकल जाती है जानवरों को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए। अब जैसे वहां पर जाती है, उस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हम वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हमारा नया चैनल है क्राइम संगम 46, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड, आप लोगों से यही चाहते हैं और सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। आज की जो कहानी है दोस्तों, राजस्थान भीलवाड़ा की है। यहीं पर एक गांव लगता है नरसिंहपुरा। यहीं पर एक परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं, पूजा का परिवार। जो पूजा रहती है वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। जो माता पिता रहते वह खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जो जिंदगी थी वह काफी खुशहाल तरीके से चल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो बेटी पूजा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत। अब उसकी उम्र जैसे 5 से 6 साल होती है तो जो माँ बाप रहते हैं अब अपनी बेटी को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारी बेटी है धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस काबिल बनाएंगे ताकि जो हमारी बेटी है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब यही सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बेटी बड़ी होती पढ़ने लिखने में बेहद तेज तरार रहती है। जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को देखकर वह बेहद खुश रहते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे पूजा की उम्र लगभग 17 साल हो जाती है। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं रिश्तेदार में शादी पड़ी हुई है, हमें रिश्तेदार के यहाँ जाना है, शादी समारोह में शामिल होना है। इसलिए सोचते हैं कि हम लोग चले जाएंगे तो जानवर हमारे भूखे रह जाएंगे और जो हमारी बेटी है बेहद परेशान हो जाएगी। इसलिए जो पिता रहते हैं वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा, अगर हम लोग रिश्तेदार के यहाँ जब जाएंगे तो तुम जो जानवर है, जो बकरियां हैं, उन लोगों को जो जंगल की तरफ चला लाना। अब जो पूजा रहती जैसे बात सुनती वह कहती ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, हम चराने के लिए जरूर ले जाएंगे, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। इधर जो पिता रहते हैं अब रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। इधर जो पूजा रहती है वह खाना पीना बनाती। अब पूजा को लगभग 17 साल रहती है। अब जो पूजा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत। वह खाना पीना बनाकर खाकर वह सोचते अब बकरियों को चराने के लिए हम जंगल की तरफ जाए। उस दिन एक घटना 2 अगस्त सन 2023 की है। सुबह सुबह लगभग सुबह के 9-10 बजे होंगे। अब जो पूजा रहती है वह बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। अब जैसे वहां पर जाती है और बकरियों को चराने लगती है। अब धीरे धीरे लगभग 12 से 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं और जो बकरियां रहती हैं वह लौटकर घर आ जाती हैं। लेकिन जो पूजा रहती है वह लौटकर नहीं आती। इधर जो माँ रहती है पहले तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि जो हमारी बेटी है कहाँ गई कहाँ नहीं। अब जैसे जैसे शाम होने लगता है तो इधर जो माँ रहती है अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर जो हमारी बेटी कहाँ चली गई, अभी तक आई नहीं। वो अपने गांव वालों से पूछती है, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उन लोगों से पूछती है क्या तुमने पूजा को देखा। तो जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, वो लोग यही बताते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा। इधर जो माँ रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि जो हमारी बेटी पूजा है आखिर कहाँ चली गई। अब जो माँ रहती है वह जहाँ बेटी चराने के लिए गई थी उस जंगल में अपनी बेटी को उधर ढूंढती है, आवाज लगाती है कि पूजा पूजा, लेकिन पूजा की कोई आवाज नहीं आती। अब माँ बेहद परेशान, तेज शाम होने लगती है, रात होने लगती है। अब माँ करे तो करे क्या। तभी जो पूजा के चचेरे भाई रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी चाची है बेहद परेशान है। वह भी अपनी चाची के साथ जाते हैं और उनकी खोजने में मदद करते हैं। लेकिन पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब रात के लगभग 9 बज जाते हैं। इधर जो माँ रहती बेहद परेशान, भाई अलग ही परेशान, पिताजी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। इधर जो माँ रहती है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर रो रो कर सारी सच्चाई बताती है कि साहब जो हमारी बेटी है सुबह ही 9 बजे बकरियों को चराने के लिए गई। हमारी जो बकरियां हैं वह तो लौट कर आ गई, लेकिन जो हमारी बेटी है वह लौट कर वापिस नहीं आई। हमारी बेटी को खोजने में मदद कीजिए। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं अब उस महिला की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। अब जो महिला रहती है उसका रो रो कर बुरा हाल रहता है, आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई, हम कहाँ जाए कहाँ ढूंढे।
तभी जो माँ रहती है अपने भांजे को लेकर, यानी सॉरी भतीजे को लेकर वह घर आती है। फिर उस रात के लगभग 12 बजे उस जंगल की तरफ जाती है, फिर से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बेटी को कुछ पता नहीं चलता है। रात के लगभग 1 बज जाते हैं। तभी जो माँ रहती है वह ढूंढते ढूंढते जो जंगल के पास में एक जगह रहता है, काल भेड़िया, जो कि वहां पर डेरे डालकर लोग रहते थे। अब जैसे वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लगभग 5 भट्टियां हैं, जो कि अगस्त का महीना है, सभी भट्टियां इस समय तो बंद रहती हैं। तभी देखते हैं कि पांचों भट्टियों में से एक भट्टी जल रही है। अब जो मालती बेहद परेशान हो जाती है कि इस समय तो मैं भट्टी जलती नहीं, आखिर कैसे जल रही है। अब माँ जैसे जैसे उस भट्टी के पास जाती है और वहां से दुर्गंध आने लगती है। अब ये सब चीजें देखकर जो माँ रहती बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर जो दुर्गंध है वह कहाँ से आ रही है। अब ढूंढो जैसे वहां पर जाती है उस भट्टी के पास, माँ को शक होने लगता है। अब माँ एक बांस लेकर उस भट्टी को जो है खोदने की कोशिश करने लगती है। तभी देखते हैं कि वहां पर पहले तो बेटी के चप्पल मिलते हैं, और फिर जब उस भट्टी को खोला जाता है तो देखते हैं वहां पर एक चांदी का कड़ा, जो कि उनकी बेटी पहनी थी। अब जो भतीजा रहता वह कहता कि चाची हमने ही तो बहन को दिया था, ये हमारी बहन का ही कड़ा है। अब माँ को पूरा शक हो जाता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। माँ रोने लगती है और तभी फिर से उस भट्टी को खोदने की कोशिश करने लगती है। तभी देखती है कि वहां पर एक हाथ मिलता है। अब माँ जैसे ही हाथ पाती है और रोते हुए तुरंत गांव के जो प्रधान रहते हैं उनके पास बोलते हैं कि साहब, यानी प्रधान जी, हमारी बेटी के साथ कुछ घटना घटी है, आप मुझे इंसाफ दिलाइए, हमारी मदद कीजिए। अब जो प्रधान थे वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब जो महिला रहती है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाती है। अब पुलिस वालों जो रहते हैं उस महिला से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी बेटी का ही हाथ है। तो जो महिला रहती है वह रो रो के बताते हैं कि नहीं साहब, हमारी बेटी के हाथ में एक कंगन थे, मुझे पूरा यकीन है ये हमारी बेटी का ही हाथ है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ढूंढते हुए जैसे वहां पर जाते हैं, उस वहां पर कुछ जो काल भेरी नाम के जो डेरे रहते हैं, वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रंगलाल, जो कि अपने परिवार के साथ रहता था। अब जैसे वहां पर जाते हैं और उन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, तो जो रंगलाल के 2 बेटे रहते हैं, बड़ा बेटा कालू जिसकी उम्र लगभग 25 साल और दूसरा बेटा कान्हा जिसकी उम्र लगभग 21 साल। जब इन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं तो जो ये दोनों रहते हैं पहले तो इधर उधर की बातें बताते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं तो ये दोनों टूटते हैं और सारी सच्चाई बताने लगते हैं। यह बताते हैं कि जो पूजा रहती है जब वह बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ आती है तो इधर जो कान्हा रहता है जैसे ही पूजा को देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, अब वह उसकी जो नीयत रहती है पूजा की प्रति खराब हो जाती है। अब जैसे ही देखता है कि इस सुनसान इलाके में जो पूजा अकेली ही बकरी चरा रही है, अब पूजा को पकड़कर घसीटते हुए वह जंगल की तरफ ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। इधर जो बड़ा भाई कालू रहता है जैसे ही देखता है कि जो हमारा छोटा भाई है वह उस लड़की के साथ ऐसा काम कर रहा है, अब उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वह अपने भाई को वहां से भगाकर उस लड़की के साथ वह भी गलत काम करता है। अब जो लड़की रहती है वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, आवाज लगाने लगती है कि तुम लोग हमारे साथ जो कर रहे हो हम अपने माँ बाप को बताएंगे, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे बातें दोनों सुनते हैं, अब इन दोनों को डर लगने लगा कि जो लड़की है कर सही सलामत बच गई तो हम दोनों को जान से मरवा देगी। इसलिए दोनों ने, जो कान्हा रहता है, अब लड़की के सर पर एक पत्थर से जो है मारने लगता है। इसकी वजह से उनके सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम इस लड़की यानी पूजा की लाश को यहीं पर जला दें। अब उस जंग यानी जो रहता है, अब दोनों भाई उस भट्ठी में लेकर जाते हैं और जो रखा हुआ जितना भी उनके पास कोयला था उस कोयले में रखकर पूजा को जलाने की कोशिश करने लगते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि जो पूजा है इस इतने जो है कोयले में वह जलेगी नहीं। अब इन लोग जो रहते हैं उस लाश को बाहर निकाल कर और उसके कई टुकड़े करके लोहा नजदीकी जो है नहर रहता है वहां पर ले जाकर फेंक देते हैं, जिनमें से जो पूजा की हाथ रहते हैं और हाथ में जो कंगन रहते हैं वहीं पर बच जाते हैं, जिससे पूरी सच्चाई का खुलासा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो पुलिस वाले हैं अब दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
आप लोगों को ये कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, इम्तियाज हुसैन जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।